डिफेंस डील्स के ऊपर नेगोशिएशंस काफी लंबे समय तक चलती हैं। कई बार कई साल लग जाते हैं। हम एक दशक के बाद भी MMRCA 2.0 डील के तहत अपनी एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट्स अभी भी परचेज नहीं कर पाए हैं। नेगोशिएशंस के बाद अगर डील साइन भी हो जाए तो उसके बाद दूसरी सरदर्द डिलीवरी टाइम की होती है, क्योंकि अगर बॉर्डर के ऊपर शांति हो तो फिर तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जब कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है तो वो हमेशा चाहता है कि उस दौरान इमरजेंसी में वो जो भी डिफेंस डील साइन करे उसको वो हथियार सालों नहीं बल्कि कुछ ही महीनों के अंदर मिल जाए। भारत भी रशिया से इसी तरह की एक मांग कर रहा था और रशिया ने भारत को डिलीवरी सालों से घटाकर महीनों नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों के अंदर ही कर दी है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के साथ AK-203 राइफल्स की डील के तहत रशिया ने जो 70,000 रेडीमेड AK-203 राइफल्स इंडिया को डिलीवर करनी थी वो डिलीवर कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये 70,000 राइफल्स डील साइन होने के 2.5 से 3 साल के अंदर तक डिलीवर की जानी थी, यानी साल 2024 तक। लेकिन इंडिया ने रशिया से रिक्वेस्ट की थी कि भारत को ये 70,000 राइफल्स बहुत ही जल्द चाहिए और भारत की इसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए रशिया ने भारत को ये राइफल्स 50 दिन के अंदर ही डिलीवर कर दी हैं। इस डील को लेकर भारत और रशिया के बीच नेगोशिएशंस पिछले 5 सालों से चल रही थी और सारा मतभेद रॉयल्टी के ऊपर जाकर टिका था। लेकिन 5,124 करोड़ की लागत से साइन हुई ये डील कंक्लूड हुई थी पिछले साल दिसंबर महीने में, जब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु लास्ट ईयर दिसंबर में 2+2 मीटिंग के लिए अपने फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के साथ इंडिया आए थे। उनकी उस भारत यात्रा के दौरान उन्होंने और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दोनों ने भारत और रशिया के बीच इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन की 20वीं मीटिंग को चेयर किया था। ये मीटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से एक दिन पहले हुई थी और इसी मीटिंग में इंडिया और रशिया के बीच AK-203 राइफल्स की ये डील फाइनल हुई थी। उस दिन से अगर काउंट करें तो रशिया ने भारत को ये 70,000 AK-203 राइफल्स 50 दिन के रिकॉर्ड टाइम के अंदर ही डिलीवर कर दी हैं, जो ये रशिया की इंडिया की तरफ अपनी कमिटमेंट को दर्शाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये 70,000 AK-203 राइफल्स इंडियन आर्मी नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स को दी जाएंगी, जो भारत के कई इंपॉर्टेंट एयर बेसिस और एयर एसेट्स की सुरक्षा में लगे हैं। वहीं जो इस डील के तहत अमेठी फैक्ट्री में 6 लाख AK-203 राइफल्स मैन्युफैक्चर होंगी वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को ट्रांसफर की जाएंगी, जो कि अगले 10 साल की बेहद लंबे टाइम पीरियड में मैन्युफैक्चर होनी है। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो चाइना और पाकिस्तान के साथ फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं उनको अमेरिका से परचेज की गई 600 राइफल्स पहले ही दे दी गई है। शायद तभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पहली 70,000 AK-203 राइफल्स इंडियन एयरफोर्स को देने का फैसला किया है। खैर, वैसे इतनी तेज डिलीवरी करने के लिए रशिया को एक थैंक्स तो बनता ही है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज और जो नई नई इंडियन डिफेंस कंपनीज आज की डेट में खड़ी हो रही हैं उनके लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारी स्वदेशी कंपनीज को भी ये सीखना चाहिए कि डिलीवरीज रिकॉर्ड समय के अंदर कैसे की जाती हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया का साथ देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।